दोस्तों यूएस की फॉरेन पॉलिसी एक नया लो हिट की है। जी हां, ऑफिशियली ये कारण दिया गया है जो आपने पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप G20 समिट अटेंड नहीं करेंगे, यूएसए G20 को बॉयकॉट करता है। कारण है साउथ अफ्रीका के रामाफोसा, वो बहुत मुंह चलाते हैं। अगर अमेरिकन लहजे में कहूं तो वो बहुत मुंह चलाता है, इसलिए ट्रंप वहां नहीं जाएंगे। अब दोस्तों ये बड़ी विचित्र बात की जा रही है, तो यहां पे जरूरी है एक बार जरा हम जाने आखिरकार कारण क्या है, क्यों ट्रंप और रामाफोसा के बीच में ये जो काफी लंबे समय से जो रस्साकशी चल रही है उसके पीछे क्या कारण है। एक तरफ तो वो जानेंगे, यहां पे खैर रामाफोसा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है ये एक बुलिंग है। अमेरिका ने कह दिया है कि देखिए G20 को तो हम बॉयकॉट करते ही करते हैं, साथ साथ यहां पे कोई भी आउटकम डॉक्यूमेंट हम आने नहीं देंगे। तो रामाफोसा कह रहे हैं देखो डॉक्यूमेंट तो आएगा, बस आई में बिंदु लगाना बाकी है, टी में क्रॉस करना बाकी है, डॉक्यूमेंट तैयार है और वो आएगा। हम किसी भी बुलिंग के आगे नहीं झुकने वाले। यहां पे दोस्तों क्या कारण है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल रीजन है ट्रंप बड़े एम्बैरेस्ड है, वो इन ग्लोबल लीडर से कैसे मिलेंगे, है ना। हर ग्लोबल लीडर को उन्होंने कुछ ना कुछ परेशान किया है और जब भी ग्लोबल समिट में ट्रंप जाते हैं तो लाफिंग गैस बन के आ जाते हैं, वो हंसी का पात्र बनते हैं, दुनिया की मीडिया उनका मजाक उड़ाती है, तो ट्रंप ने जाना ही छोड़ दिया है। क्या ये कारण है, या फिर दोस्तों कारण कुछ और है। ट्रंप दरअसल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे वो कारण क्या है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। कारण दोस्तों अगर आप देखें तो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि बहुत मुंह चलाते हैं, इसलिए यूएस के प्रेसिडेंट नहीं जाएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ऐसा कोई कैसे कह सकता है, तो आप स्वयं सुन लीजिए यहाँ पे व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन क्या कह रही हैं। Explain because there is not a shift. The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. The ambassador or the representative of the embassy in South Africa is simply there to recognize that the United States will be the host of the G20. They are receiving that send-off at the end of the event. They are not there to participate in official talks, despite what the South African president is falsely claiming. जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन भाषा की मर्यादा बता रही हैं और भूल रही हैं ट्रंप किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं। तो ट्रंप के मुंह से ऐसा, है ना, उसके ऑफिस से ऐसा, कहीं से भी अगर आप देखें तो ऐसा जवाब जचता नहीं है। मतलब अजीब बात है, ट्रंप तो न जाने बह जाते हैं तो क्या क्या नहीं बोलते हैं। कल की ही बात है, एक मीडिया की व्यक्ति थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया एप्स्टीन केस पे, तो ट्रंप ने बोल दिया शट अप यू पिगलेट, है ना। मतलब अब क्या ही बोलूं, हिंदी में आप समझ ही गए, है ना। मतलब बहुत कुछ कह जाते हैं, तो वो भाषा की मर्यादा की बात यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। खैर यहाँ पे रामाफोसा ने भी कह दिया ये यूएस बुलिंग है और इसको वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो कुछ लोग कह रहे हैं देखिए जी, ट्रंप जब जब अगर वो बुला रहे हैं मीटिंग को कुछ इस प्रकार से, वो कमांडिंग पोजीशन में, जैसे आपको याद होगा यूक्रेन के सिलसिले में पूरे यूरोप को अपने दरबार में बैठाया था, तो वहां पे तो ट्रंप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। या फिर ये जो इजराइल के बाद जो ये पीस 2025 वाला समिट हुआ था जिसमें ट्रंप राजा बन के गए थे और इनकी ताजपोशी हुई थी, तो ये सब में ट्रंप जहां बॉस हैं, जहां दिख रहा है दुनिया यूनिपोलर है, ट्रंप इज द लीडर, बाकी सब उसके गुलाम, वहां पे ट्रंप जाएंगे। लेकिन जब बात होती है मल्टीपोलर की, जहां होता है एम्बैरेसमेंट, जहां बाकी लोग भी बराबरी से उसको पोजीशन में, जो लीडरशिप में वो मांगते हैं जगह, तो वहां ट्रंप को समस्या होती है। तो क्या कुछ ऐसा है, क्या ट्रंप एम्बैरेस्ड है, या फिर एक्चुअल रीजन है ट्रंप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं और G2 की ओर अब उन्होंने मन बढ़ा लिया है आगे बढ़ने का। तो जरा वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, पिंड कमेंट में दोस्तों आपके लिए लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जल्दी से जाइए। बिगेस्ट एवर यूसीएससी टेस्ट, जी हां आपने सही पढ़ा, 40 करोड़ के जिसमें स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स हैं। गाड़ियां भी, गाड़ी से लेकर आईफोन से लेकर मैकबुक से लेकर लैपटॉप से लेकर वॉचेस तक, स्मार्ट वॉचेस तक, सब कुछ है। 23 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं, इसे आप मिस नहीं कर सकते। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके इसका फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप मिस कर देंगे तो कोई ना कोई तो देखिए इसे लेके जाएगा। तो हम चाहेंगे वर्ल्ड अफेयर्स के दर्शकों को ये मिले। तो ट्रंप दोस्तों G20 को स्किप कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने क्या कहा आपने सुन ही लिया, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बहुत मुंह चलाते हैं, इसलिए ट्रंप नहीं जाएंगे, यूएस इसे अप्रिशिएट नहीं करता इस प्रकार की भाषा को। रामाफोसा ने भी कह दिया कि देखिए दरअसल क्या कहा था रामाफोसा ने, जो यूएस ने ये कहा बहुत मुंह चला रहा है रामाफोसा। तो रामाफोसा ने पहले कहा था कि देखिए यूएस काफी समय से कह रहा था कि हम G20 नहीं जाएंगे, तो रामाफोसा ने कहा था कि नहीं नहीं, अब यूएस में चेंज ऑफ माइंड हो रहा है, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसी ना किसी रूप में, बॉयकॉट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा था ये चेंज ऑफ हार्ट पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों ये तो अच्छी बात कही थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने पता नहीं इसे कैसे इंटरप्रेट किया कि ये बहुत मुंह चला रहा है और इस प्रकार की बयान यहां पे दिया है।
दरअसल इनिशियली ट्रंप ने कहा था बॉयकॉट करेगा, फिर काफी ज्यादा नेगोशिएशन हुआ था और करीबन करीब 24 घंटे पहले की बात है, ट्रंप ने कहा था कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, जेडी वॉन्स चले जाएंगे और वो जाके यूएस को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहां तक खुशी थे, रामाफोसा भी बड़े प्रसन्न थे, चलो आ तो रहा है अमेरिका। लेकिन फिर ये सब हो गया। दरअसल हुआ क्या है, साउथ अफ्रीका और ट्रंप के बीच में समस्या क्या चल रही है। देखिए इनिशियली ट्रंप आने के साथ साउथ अफ्रीका के साथ क्लैश कर रहे थे। कारण था कि उनका कहना था कि जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले व्हाइट अफ्रीकानर्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है रामाफोसा का रेजिम। ठीक है, यहां तक समस्या थी, समस्या बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे। फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% ट्रेड टैरिफ लगाया गया, इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा है। 30% पे ऐसा न्यूज बन रहा है, हमारे यहाँ तो 50% लगाया गया है, लेकिन आज भी अमेरिका के कई लोग हैं जो गुण गाया करते हैं अमेरिका बहुत अच्छा है। खैर आगे सुनते हैं, G20 में फिर क्या हुआ, अचानक से कन्फ्लिक्ट क्यों इतना बढ़ गया। तो यहां पे दरअसल क्या हुआ है, जो G20 का थीम है जो साउथ अफ्रीका ने रखा है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस, डेवलपिंग नेशंस के लिए डेट रिलीफ, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस और मल्टीलैटरल बैंक्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक उसको रिफॉर्म करना ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो सके दुनिया में। अब दोस्तों ये थीम तो बड़े अच्छे थीम है, ऐसा ही थीम होता है और क्या होगा। लेकिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जब G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई उसको अटेंड ही नहीं किया। कहा कि ये जो थीम साउथ अफ्रीका ने रखा है ये एंटी अमेरिकन है और उनका कहना है इसमें जो टर्म्स हैं लाइक एनर्जी ट्रांजिशन करना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, बोला ये गलत है। फॉसिल फ्यूल को क्यों तुम फेज आउट करने की बात करते हो, ये सही नहीं है, फॉसिल फ्यूल तो रहेगा। अब दोस्तों क्लियरली जो एनर्जी लॉबी है उसके कहने पे ट्रंप इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं जो कि आपको देखने मिल रहा है। यहां पे दोस्तों यूएस ने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया कि देखिए क्लाइमेट चेंज और ये जो इनइक्वालिटी की बात है और जो क्लीन एनर्जी की बात है इस पे हम नेगोशिएशन करेंगे ही नहीं और इस पर तो किसी भी हाल में G20 के अंत में जो आउटकम डॉक्यूमेंट होगा हम अग्री ही नहीं करेंगे और ऐसा डॉक्यूमेंट आने ही नहीं देंगे। इसी को रामाफोसा ने कहा कि यूएस बुलिंग है कि एक तो तुम बॉयकॉट करोगे, अटेंड नहीं करोगे और अंत में जब G20 के अंत में लीडरशिप का आउटकम डॉक्यूमेंट आता है वो तुम साइन ही नहीं करोगे, तो ये तो गलत बात है, ये बुलिंग है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी पर रामाफोसा ने कहा कि किसी भी हाल में किसी देश को उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे, इनकम लेवल के आधार पे, आर्मी के आधार पे यह अधिकार नहीं होता कि वो दूसरे देश को नीचा करके बात करे। हम सोवरेन कंट्री हैं, हम बराबर हैं। इसके आगे रामाफोसा ने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं डिक्लेरेशन तो आएगा और अभी डिक्लेरेशन लगभग बन चुका है, बस आई के ऊपर मुझे बिंदु लगाना है और जहां जहां टी है उसमें ऊपर में और डंडा में क्रॉस लगा देना है, बस इतना बचा है, बाकी आएगा। इन्होंने कहा साउथ अफ्रीका किसी से भी बुली नहीं होने वाला, यूएस का जो वीटो है कि वो यहां पे आउटकम डॉक्यूमेंट साइन नहीं होने देगा, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये कैसे होगा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि देखिए जो G20 का लीडर्स डॉक्यूमेंट आता है जो लास्ट में आता है, जो लीडर्स डिक्लेरेशन आता है वो तभी आता है जब सभी G20 कंट्रीज का या तो अप्रूवल हो या वर्स्ट केस में नॉन ऑब्जेक्शन की, हाँ चलो हमको कोई समस्या नहीं, जाने दो। जब 20 के 20 मेंबर्स ऐसा देते हैं तभी जाके वो ट्रू फॉर्म में G20 का लीडर्स डॉक्यूमेंट आता है ना, और साथ में आउटकम डॉक्यूमेंट आता है। यूएस कह रहा है हम तो अलाउ ही नहीं करेंगे, हम तो अप्रूवल भी नहीं देंगे और नॉन ऑब्जेक्शन भी नहीं देंगे, तो कैसे आएगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ यहां हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों क्या एम्बैरेसमेंट कारण है इन सब के बीच में जो ट्रंप वहां नहीं जाना चाहते। देखिए दोस्तों एम्बैरेसमेंट वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन ट्रंप इज टू थिक स्किन्ड, मैं अभी बता देता हूं। ट्रंप दोस्तों ग्लोबल समिट में जाते हैं तो लाफिंग गैस बन जाते हैं, जब भी न्यूट्रल वेन्यू में होता है जहां पे वो इन कंट्रोल नहीं है। मुझे मत बोलिएगा ये पीस वाला इजराइल के बाद कैसे ये पीस वाला जो हुआ था समिट जिसमें ताजपोशी हुई थी, पीछे से शहबाज शरीफ को बुला लिया गया था है ना ताली वगैरह बजाने के लिए, तो एक हाथ में कटोरा एक हाथ में ताली लिए वो खूब वहां पे कटोरा बजा रहे थे। तो वैसा जहां होता है वहां तो ट्रंप क्या है राजा बन के गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही जब अभी यूरोपियन लीडर्स आए थे दरबार में बैठे थे आपने देखा, लेकिन जब जब न्यूट्रल वेन्यू होता है बाकी पावर्स वहां मौजूद होते हैं, ट्रंप इज वेरी अनकंफर्टेबल। 2019 की नेटो समिट की बात है, उस वक्त जर्मनी में दोस्तों एंगेला मर्कल थी और ट्रंप को आप देख सकते हैं कैसे शिंजो आबे, एंगेला मर्कल, ये सब बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे और इन्होंने ट्रंप की क्या हालत की थी आप देख सकते हैं। दुनिया ने देखा था ट्रंप दुम दबा के भागे थे इस नेटो समिट से। यूएन जनरल असेंबली के जो स्पीचेस हुए अभी भी आपने देखा क्या हुआ, न्यूयॉर्क में ही हुआ था, लेकिन उसमें भी क्या ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हुआ आपने देखा। G7 2025 अल्बर्टा में अभी जो हुआ उसमें आपने देखा वापस से अर्ली एग्जिट ट्रंप ने कर लिया, कोई कम्युनिक नहीं आया, कोई कंसेंसस नहीं पहुंचा, वापस भागे ट्रंप। वहां पे पीएम मोदी हालांकि गेस्ट की तरह गए थे, इमैनुअल मैक्रों के साथ खूब मजे भी करते हुए देखे, पूछे आजकल बड़े ट्विटर पे लड़ाई चल रही है तुम्हारी, ट्रंप के साथ ही मैक्रों ट्विटर पे लड़ाई किए थे, उसी की बात हो रही थी। तो लीडर्स भी मजे लेते हैं, लेकिन क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण नहीं है। इज टू थिक स्किन्ड, बहुत मोटी चमड़ी है उनकी, तो उनको इस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन रियल रीजन ये है
ट्रम्प दोस्तों यूनिपोलैरिटी को कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें तो रिजेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी, माफ कीजिएगा, एक्सप्लिसिट रिजेक्शन है मल्टीपोलैरिटी का, ना कि यूनिपोलैरिटी। ट्रम्प देखते हैं G20 दोस्तों एक डिसग्रेस है। कारण क्या है? ये ग्लोबल साउथ को एम्पावर कर रहा है। ब्रिक्स एक्सपेंशन भी कुछ इसी का आउटकम है, G20 से ही कुछ लीडर्स कंट्रीज भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर वो G20 को ही कमजोर कर दे तो जो G20 एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है बाकी ग्लोबल पावर्स के लिए जो भी इमर्ज कर रहे हैं उनको वहीं पे इस प्लेटफॉर्म को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो G20 ही पावरफुल नहीं रहेगा तो ये छोटे छोटे देश अपनी बात कैसे रखेंगे, पावर कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? तो ये पूरी फिराक है। ट्रंप दोस्तों यूनिपोलैरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं दुनिया यूनिपोलर हो, अमेरिका जिसमें एकमात्र पोल हो और ट्रंप उसके राजा हो। लेकिन आए थे वो यही सोच के, लेकिन जो अभी टैरिफ वॉर हुआ उसमें ट्रंप ने देख लिया उनके बस की बात नहीं है। ये वो अमेरिका नहीं है जो यूनिपोलर हो सकता है। आज का अमेरिका बहुत कमजोर अमेरिका है जिसमें यूनिपोलैरिटी रखने की उसकी ताकत नहीं है, ना ही उसकी हैसियत है। तो इसलिए अब वो क्या चाह रहा है? चाइना के साथ मिलकर G2 बना लिया जाए और इस तरीके से दुनिया को डिवाइड किया जाए। ऑलरेडी ट्रंप ने ये हिंट भी किया था। तो इस तरीके से क्या होगा, जो नए पावर्स इमर्ज कर रहे हैं इसी G20 से, वो इस प्रकार के हाई टेबल में आ ही नहीं पाएंगे जहां पे दुनिया के लिए ग्लोबल डिसीजन मेकिंग होती है। तो वो टेबल तक ही ना पहुंचने दो। और वो टेबल कौन है? G20 ही तो वो टेबल है। यूएन तो डिफंक्ट है। G20 एकमात्र वो टेबल है जिसमें बाकी दुनिया की जो शक्तियां हैं जो भी इमर्ज कर रही हैं वो भी अपना राय रखती हैं और वो एक इंपॉर्टेंट पावर बनके उभरती हैं। तो G20 जब कमजोर हो जाएगा तो वो देश कहां से उभरेंगे, वो कैसे पावर प्रोजेक्ट करेंगे? और तब तक यूएस और चाइना मिलके दुनिया को बांटेंगे। तो इस उद्देश्य से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब बहाना है, नहीं पार्टिसिपेट करना, ये वो कारण, एनर्जी बहुत ही ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं जो कि ट्रंप को खास आपत्ति होनी चाहिए। सब मैनेज हो जाता। ये क्या थीम है क्या नहीं है ये सब साइडलाइंस में कहीं छुपा सकते थे, अगर चाहते तो डिक्लेरेशन वैसे बनवाते वो। लेकिन जो यहां हो रहा है वो बड़ा क्लियर है। ट्रंप यहां पे कैलकुलेटेड पावर प्ले कर रहे हैं जो हमको दिख रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अब तक का सबसे बड़ा यूसीएससी टेस्ट आपके लिए लाए हैं दोस्तों 23 नवंबर को। आपको पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए। इसे आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्राइस पूल है, 40 करोड़ स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड है। गाड़ी, मैकबुक, आईफोन, सब कुछ जो आपको है ना हम दे सकते हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि इस प्राइस पूल को आप मिस नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन 20% ऑफ में हम फिर से लेकर के आए। फ्लैश सेल है, जल्दी से जाइए, इसका फायदा उठाइए। मेक श्योर आप इसे मिस नहीं कर रहे हैं।